विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। ममता बनर्जी चुनाव में हार के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर है। ममता इंडी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी के दौरे से पहले अभिषेक बनर्जी राजधानी पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठक से ठीक पहले दलों में टकरार देखी जा रही है। डीएमके ने कांग्रेस की मौजूदगी के कारण इस बैठक से दूरी बनाने की घोषणा की, तो अब सीपीआईएम ने भी कांग्रेस की कार्यशैली पर भारी नाराजगी जताई है। सीपीआईएम ने कहा कि केरल में उसके नेताओं द्वारा लगाए गए बीजेपी के साथ डील के आरोप गठबंधन की मूल भावना के खिलाफ है। उधर झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद से हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी नाखुश है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी राज्य में तो साख बचा नहीं पाई, अब दिल्ली में क्या करेंगी? देखिए, कोई भी रीजनल लीडर की पूछ दिल्ली में तभी तक है जब तक वो अपने राज्य में मजबूत है। अदरवाइज दिल्ली बहुत ही क्रूर जगह है। यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास पावर है, आप अपनी जमीन पे मजबूत खड़े हैं। जैसे उद्धव ठाकरे जब तक मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी मिलती थी, सारे लोग, अभी उद्धव ठाकरे कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। उसी प्रकार से शरद पवार, पार्टी टूट गई, कोई पूछ नहीं रहा। अदरवाइज यही ममता बनर्जी जब पिछली बार 2021 में चुनाव जीती और ये कही कि अब दिल्ली में जाकर के मोदी सरकार को गिराएंगे, तो उनसे मिलने वालों का तांता लग गया था। वो यहां से चली गई मुंबई, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ शरद पवार, और बीच में खड़ी होकर के वो राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी। क्यों? किस आधार पे? क्योंकि आप चुनाव जीती हुई थी और बहुत ही टफ चुनाव आपने जीता, मोदी को हराया, सारे लोग पूछ रहे थे। अभी आपकी हालत ऐसी है कि आप न सिर्फ चुनाव हारे हैं, आपकी साख खत्म हो गई है, आपकी पार्टी टूट गई है, और ऐसे में आपके पास कोई चारा नहीं। इट इज योर, इसको कह सकते हैं, मजबूरी है। मजबूरी की वजह से आप यहां पे आए कि कहीं से कोई तिनके का सहारा मिल जाए कि ताकि वो अपनी राजनीति को रिवाइव कर सके। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। ममता बनर्जी की मजबूरी है तो राहुल गांधी के लिए मौका है। मौका इसलिए है क्योंकि अब राहुल गांधी इस चीज को देख रहे हैं कि जितने भी जो चैलेंजर्स विद इन इंडी गठबंधन, वो सब के सब धाराशायी हो गए। वामपंथी कहीं नहीं रहा। एक जगह सरकार थी, वो भी खत्म, आपने उन्हें हरा दिया। केजरीवाल खत्म, दिल्ली से आप बेदखल हुए। पंजाब की कोई गिनती नहीं है क्योंकि पंजाब में आमने सामने की लड़ाई है। ममता बनर्जी खत्म, तेजस्वी यादव खत्म, अब अखिलेश यादव एक बचे हुए हैं, वो चुनाव हारेंगे। तो 2029 के अंदर राहुल गांधी विपक्ष के अकेले चेहरे बन जाएंगे, और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस इंडी गठबंधन जो ऑलरेडी मृत है उसको बचा करके रखना चाहती है, ताकि उनका जो क्लेम है कि मोदी के खिलाफ वो अपनी आखिरी लड़ाई लड़े 2029 में, तो उनके लिए ये मौका है। ममता बनर्जी के लिए यहां कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ममता बनर्जी की तो मुश्किलें तो बढ़ी ही जा रही है। वो दिल्ली में है और उनसे पहले अभिषेक बनर्जी भी आ गए हैं, लेकिन इस बीच में क्या दशा हो गया है टीएमसी के? उनके नेताओं सड़कों पर पीटे जा रहे हैं। नेता, देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो हर किसी को मालूम है। दरअसल वो 15 साल का वो जो पाप था उनका, वो इस कदर से वो घड़ा भर चुका है कि उनको तो घर से निकाल करके चोर चोर के नारे लग रहे हैं। अब भाईपो चोर तो पुरानी बात हो गई, अब तो हर पार्षद को वहाँ चोर चोर कहा जा रहा है। लेकिन अगर इंडी गठबंधन की जो बैठक होने वाली है, अगर हम लोग उसकी बात करें, तो आप देखिए, इंडी गठबंधन तो एक तरह से बिल्कुल मृत प्राय हो गया है, एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है। और ऐसे समय पे इस गठबंधन की बैठक बुलाई है। ममता बनर्जी थोड़ा डेस्परेट हो गई और इस डेस्परेशन में ये कॉल उन्होंने दिया है। लेकिन इंडी गठबंधन और ज्यादा एक्सपोज होगा। एक तो पहले देखिए कि डीएमके इसमें शामिल नहीं हो रही है, तो पहले दिख रहा है। अच्छा, आज जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 23 पार्टी जो है कल की बैठक में शामिल हो रही है, लेकिन एक जमाना था कि 3 दर्जन पार्टियां शामिल हो रही थी। तो एक तो संख्या बिल्कुल ऐसे ही घट गई। अच्छा, नंबर से कुछ नहीं होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां कौन थी? तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, ठीक है।
तृणमूल कांग्रेस में अभी स्थिति ऐसी है कि 20 से ज्यादा उनके सांसद, 23 सांसद तो अभी कल ही जाकर के मिलने वाले हैं स्पीकर से, ठीक है। तो इनकी ताकत तो ऐसे ही घट गई। डीएमके इनसे अलग हो चुकी है। तो अभी इंडी गठबंधन की जो स्थिति है, ऐसे में ये बैठक बुलाना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। ये ममता बनर्जी इतनी व्यग्र हो गई हैं। अच्छा, एक बात और है, इंडी गठबंधन की याद इनको अब आई है, जबकि इंडी गठबंधन को बर्बाद करने में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हाथ रहा। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे इंडी गठबंधन के, तो उनका विरोध किसने किया था? ये ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, इन दो लोगों ने किया था। तो इंडी गठबंधन को तो बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब इनके सर पे बात आई है, इनकी पार्टी इनके हाथ से निकल रही है, स्टेट तो निकल ही गया है, तो अभी इंडी गठबंधन की बैठक बुला रही है। लेकिन इस बैठक से इंडी गठबंधन का नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि उनके अंदर जो अंतर विरोध है वही एक्सपोज होगा। फायदा किसी को नहीं होने वाला है, ना ममता बनर्जी को कोई फायदा होगा, ना राहुल गांधी को कोई फायदा होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राहुल गांधी कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन इस बीच सर सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि जब मुख्य दल ही इस बैठक में शामिल नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, और क्या कुछ बैठक में होने वाला? देखिए, बैठक में कुछ नहीं होने वाला है, एक दूसरे को गालियां देंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ममता बनर्जी को अगर इंडी गठबंधन का ख्याल होता तो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों के साथ वो बंगाल में गठबंधन करती, क्योंकि अभी तो आपको उनके साथ ही बैठना है। वामपंथी भी आएंगे, वो जो लिस्ट दी गई है कि इतनी पार्टियां आने वाली हैं, तो उस लिस्ट में तो बहुत सारे वामपंथी हैं। आपने उनको दरकिनार कर दिया। आपने कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन नहीं किया, तो ये दोनों दुश्मन एक जगह बैठेंगे तो क्या होगा? केरल के अंदर भी चुनाव था, चुनाव के समय कोई इंडी गठबंधन किसी को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वामपंथी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब एक जगह और इंपॉर्टेंट चुनाव हुआ तमिलनाडु के अंदर, वहां आप इंडी गठबंधन के प्रारूप को आगे बढ़ाते हुए डीएमके के साथ आपने अलायंस तो जरूर किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने फौरन डीएमके को गच्चा दिया और आप विजय के साथ जाकर के बैठ करके मंत्री और सरकार का हिस्सा हो गए। और तो और आप अपने डाटा एनालिस्ट चक्रवर्ती को आप राज्यसभा भेज रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन से ठीक पहले आपस में आप लोग लड़ रहे थे, अब इलेक्शन हो गया, आप मीटिंग बुला रहे हो। तो अभी चार चीजें समझिए क्या क्या हुआ। एक, डीएमके ने कह दिया हम तो आपके साथ नहीं है। 22 संख्या है लोकसभा में डीएमके का। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। चिट्ठी भी लिख दी कि भाई हमको उधर इंडी गठबंधन वाले जहां बैठे हुए हैं उधर हमको बैठना भी नहीं है। हमें एनडीए मोदी सरकार वाला जो सीट जिधर है उधर सीट सटा करके दो, इधर हम नहीं बैठेंगे। आपके साथ वो बैठना नहीं चाह रहे। दूसरी चीज, मीटिंग में आने से पहले मालूम चल रहा है कि सीपीएम वाले ने चिट्ठी लिख दी है, कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है और इंडी गठबंधन के तमाम लीडर्स को जो है वो चिट्ठी डाल दी है कि भाई किस हिसाब से आपने हमारे ऊपर चुनाव में ये आरोप लगाया कि हमारी कुछ साठगांठ बनी हुई है आरएसएस के साथ। तो सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका भी कोई वरिष्ठ लीडर नहीं आ रहा है। वो अपने किसी एक एमपी को भेज दे रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम भेज दे रहे हैं। केजरीवाल आएंगे नहीं, केजरीवाल नहीं आ रहे। फिर उद्धव ठाकरे आ रहे हैं क्या? खबर ये है कि नहीं, वो कोई एमपी को भेज दिया जाएगा। शरद पवार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किसी को भेज दिया जाएगा। तो फिर बचा कौन? एक मुख्यमंत्री बचे हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले। वहां आपस में ही लड़ रहे हो, 2 सीट है राज्यसभा की, 6 उम्मीदवार खड़े हो गए, मान मनोबल का दौर चल रहा है। एक सीट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है ही, और दूसरी सीट के लिए आपने अपने मन से एक उम्मीदवार दे दिया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले ने भी उम्मीदवार दे दिया। जब देखा कि भाई आपस में दोनों लड़ रहे हैं तो बीजेपी वाले ने भी उतार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो फिर ये जो बहुत सारे पत्रकार जो है, सारे अपोजिशन को यूनाइटेड होना चाहिए, सारे लोग जो है, बहुत सारे उनके पेट में दर्द होता रहता है कि हिंदुस्तान में जो है एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। अच्छा भाई, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, इट इज अंडरस्टूड, लेकिन ये मोदी तो तोड़ ही बनाएंगे, ये तो राहुल गांधी को बनाना होगा, ये तो अब विपक्ष में जितने लीडर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना होगा। जब इनकी बात आती है तो ये सेक्रीफाइस नहीं करते। अब पता नहीं कि अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव वो पहले से ही, अभी यूपी में चुनाव होना है, पहले से ही उन्होंने तोप तान दिया है। वो कह रहे हैं भाई 403 सीटों के ऊपर, सब सीटों के ऊपर हम अकेले लड़ेंगे। तो वहां भी जो है मामला बनता हुआ दिख नहीं रहा है।
तो फिर इस मीटिंग का पर्पस क्या है, इस मीटिंग से क्या फायदा होगा, ये तो नहीं मालूम। लेकिन एक जो मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की स्थिति अब विपक्ष में, जो इस 5 चुनाव के पहले जो एक मूवमेंट चल रहा था कि वी नीड समवन एल्स, राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ यही ममता बनर्जी, यही केजरीवाल, यही उद्धव, यही अखिलेश, यही तेजस्वी जो ये कह रहे थे कि इंडी गठबंधन को अगर रखना है तो एक लीडर राहुल गांधी के अलावा हमें चूज करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी अलग रहे और हम लोग एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। ये चुनाव से पहले चल रहा था, अब चुनाव हारे तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की स्थिति मजबूत हो गई है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी से कांग्रेस के नेता तो नाराज चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महागठबंधन के भी दल और नेता जो है नाराज चल रहे, संभाल नहीं पा रहे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो कभी भी संभाल नहीं पाए भाई। जो व्यक्ति अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहा है, अपनी पार्टी के अंदर जो इतने अंतर विरोध हैं, राहुल गांधी के रहते हुए आप देखिए ना, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीत के आए थे उस वक्त कांग्रेस कितने राज्यों में शासन कर रही थी, वो तकरीबन 13-14 राज्यों में थी, आज घट करके 4-5 में रह गए हैं। उसके अलावा ये जितने बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनको क्या राहुल गांधी रोक पाए? अपनी पार्टी के अंदर के जो अंतर विरोध हैं उसको तो वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो बाकी जो गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल हैं, उनको वो कहां से समझा पाएंगे? देखिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये पूरे देश ने देखा है कि राहुल गांधी में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं, ना उनको बोलने का सलीका है। आप उम्मीद करती हैं कि जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, दावेदार है, वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तुम तड़ाम की भाषा का प्रयोग करता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल राजनीति में जिस गंभीरता की आवश्यकता हो तो राहुल गांधी में है ही नहीं, और लीडरशिप क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी गठबंधन का घटक दल राहुल गांधी से खुश नहीं है। सारे गठबंधन दल ये मानते हैं कि इंडी गठबंधन की ये जो बुरी स्थिति हुई है उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी स्टेट में आप जाकर के देख लीजिए, इनसे कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। तो राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत कमी है। और दूसरे, देखिए, आप किसी पॉलिटिकल डिनास्टी से आती हैं और इसके दम पे आप कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बाकी आप में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। राहुल गांधी के साथ तो यही चीज है ना, उनको पूरे देश का मालूम भी नहीं है, हर राज्य की क्या समस्याएं हैं। कभी आप देखती होंगे वो पहुंच जाते हैं, वो बीज डालने पहुंच जाते हैं, खेती करने पहुंच जाते हैं, उनको देखना पड़ता है कि गरीब कौन होता है भाई। जैसे गरीब देखा ही नहीं इस आदमी ने, कोई अनुभव तो नहीं है ना। तो इसलिए भारत की राजनीति में राहुल गांधी पूरी तरह से इररिलेवेंट है। देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो हिंदू सांप्रदायिकता से, मुस्लिम सांप्रदायिकता से नहीं। मतलब आप देश को समझते नहीं है, आप देश को नहीं समझते, इसलिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो राहुल गांधी जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटे हुए हैं और गठबंधन के जो घटक दल हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सिर्फ कांग्रेस का एक पुराना और है और वो भी अब उनका जादू चल नहीं रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी एक लायबिलिटी बन गए हैं अपनी पार्टी के लिए भी, और जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके लिए भी आज की तारीख में वो सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी से कांग्रेस के नेता तो नाराज हैं ही, अब तो गठबंधन के नेता भी नाराज दिख रहे हैं। राहुल गांधी न पार्टी संभाल पा रहे हैं, न ही गठबंधन। देखने वाली बात होगी कि मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। फिलहाल विपक्ष ऑलवेज बेदम में। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।